हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हकीकत घर। दोस्तों, आप मौजूद है इस वक्त हकीकत घर में। मुझे कहते हैं अब्दुल रहमान। दोस्तों, ये कहानी 12वीं सदी की है, लेकिन तारीख लिखने वालों ने इसे हमेशा जिंदा रखा है। इसके बारे में कई तरह की बातें मशहूर है। वॉलपेट बरतानिया का एक कस्बा है। इस जमाने में एक साफ सुथरा इलाका था। लोग खेती बाड़ी किया करते थे या और दीगर काम करते थे। जिंदगी मशीनी और तेज रफ्तार नहीं होती थी। सब एक दूसरे को जानते भी थे और एक दूसरे के दुख दर्द में भी शरीक रहा करते थे। ये वाकया इसी कस्बे का है। एक सुबह जब लोग घरों से अपने अपने काम के लिए निकले तो इन्होंने दो बच्चों को देखा। दोनों 11 और 12 बरस से ज्यादा के दिखाई नहीं दे रहे थे। एक लड़का था और एक लड़की। इन दोनों की शुबातें एक जैसी थी, जो ये बता रही थी कि ये दोनों बहन भाई है। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए इस तरह रो रहे थे जिस तरह वालिदैन से बिछड़ जाने वाले बच्चे रोया करते हैं। यहाँ तक तो कोई खास बात नहीं थी। खास बात ये थी कि दोनों की जिल्द इंतहाई गहरी सब्ज रंग की थी, जैसे पूरे जिस्म पर गहरे सब्ज रंग का पेंट कर दिया गया हो। एक हैरत अंगेज बात ये थी, गहरे सब्ज रंग की जिल्द एक कानूनी सी बात थी। कस्बे में जल्द ही सबको इसकी खबर हो गई। पूरा कस्बा इन दोनों को देखने के लिए वहाँ जमा हो गया। जब इन दोनों बच्चों से बात की गई तो पता चला कि वो अंग्रेजी नहीं जानते। वो एक ऐसी जबान बोल रहे थे जो कस्बे वालों की समझ से बाहर थी। वो जिन मासूम निगाहों से कस्बे वालों को देख रहे थे, कस्बे वालों को इन पर बहुत अफसोस हो रहा था। न जाने ये बेचारे कौन थे, कहां से आए थे। इन्हें जब खाने के लिए दिया गया तो इन्होंने खाने से इनकार कर दिया। इस मौके पर मुकामी चर्च के पादरी ने कस्बे वालों से कहा, देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों बच्चे किसी और सियारे से आए हैं। इन्हें खुदा का तोहफा समझो और इनकी कदर करो। इनका ख्याल रखो और ये जान लो कि खुदा हमसे खुश है। इसीलिए उसने इन दोनों की परवरिश के लिए हमारे कस्बे का इंतखाब किया है। इन दोनों के लिए उसी वक्त कस्बे का एक घर मखसूस कर दिया गया। इन दोनों को वहाँ ले जाया गया। कस्बे के कुछ मर्दों और औरतों ने अब बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी कबूल कर ली। एक मसला ये था कि इन दोनों को जो कुछ खाने के लिए दिया जाता वो खाने से इनकार कर देते थे। यकीनन इनकी खुराक मुख्तलिफ हो सकती थी, लेकिन क्या थी कस्बे वालों की समझ में नहीं आ रहा था। जब एक औरत ने इन बच्चों के सामने दूध के गिलास रखे तो इन्होंने दूध पी लिया था। एक मसला तो हल हो गया था। दूसरा मसला ये था कि इनसे बात कैसे की जाए, क्योंकि जो कुछ वो बोलते थे वो कस्बे वालों को समझ में नहीं आता था और जो कस्बे वाले बोलते थे वो इन बच्चों के सरों से गुजर जाता था। बिलाखिर कस्बे के एक आदमी ने इन दोनों को अंग्रेजी सिखाने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। चूँकि वो बच्चे कुछ ज्यादा उम्र के हो चुके थे, इसीलिए इन्हें कोई नई जुबान सिखाना एक मुश्किल मरहला था। इसके बावजूद उस आदमी ने हिम्मत नहीं हारी और इन दोनों को अंग्रेजी सिखाता रहा। 5 साल गुजर गए। इन 5 बरसों में कस्बे वालों ने इन्हें अपनी औलाद की तरह कबूल कर लिया था। कस्बे के हर घर में इनका आना जाना था। दोनों इंतहाई खूबसूरत थे और कस्बे वालों का ये ख्याल सही निकला था कि दोनों बहन भाई थे। अंग्रेजी सीख जाने के बाद इन्होंने अपने बारे में ये बताया कि इनका ताल्लुक एक ऐसी सरजमीन से है जो जमीन के नीचे है और अंधेरों की दुनिया कहलाती है। वहाँ सूरज की रोशनी का गुजर नहीं होता और इसीलिए इन दोनों की जिल्द इतने गहरे रंग की है। दोनों ने यह भी बताया कि दोनों बहन भाई घर से खेलने के लिए निकले थे कि न जाने कैसे यहाँ आ गए। कस्बे वालों का ख्याल था कि शायद इन दोनों की जिंदगी इसी कस्बे में गुजरेगी, लेकिन एक दिन वो दोनों अचानक गायब हो गए। इनका कोई पता नहीं चला। जिस तरह वो आए थे उसी तरह वापस चले गए, शायद अपनी उसी जमीन दोस्त दुनिया में जहाँ सूरज की रोशनी का गुजर नहीं होता। न जाने कैसे कैसे राज इस दुनिया में छुपे हुए हैं, कैसे कैसे लोग हमारे अतराफ में हैं, ऐसे पुरसरार लोग जिनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कौन है और इनकी जिंदगी क्या है। ये बात तो यकीनी है कि अभी भी अनगिनत राज इस दुनिया में मौजूद है जिन तक इंसानी जहन की रसाई नहीं हो सकी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इस वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल हकीकत घर को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबा दे। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ मुझे इजाजत दे, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।